दोस्तों नमस्कार। ये जाड़ा स्टार्ट हो गया है और अब यूरिन रिटेंशन के केस बहुत कॉमन है फील्ड में। तो उसी के क्रम में एक नया केस है और ये जो मेल काफ है ये आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन से इसका यूरिन बंद है और इसका जो एरिया है वो उसमें बहुत सूजन आ गई है। इसका जो आप देख रहे हैं कि जो ये पेनिस के अराउंड में और इसका यूरेथ्रा के अराउंड में बहुत सूजन आ गई है, बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या किया है कि इसका जो कैथेटर है ऊपर की साइड में होल्ड किया है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि अभी यूरिन बराबर निकलने लगी है, लेकिन जैसे ये ठीक होगा तो ये जो खाल है वो सिकुड़ेगी और सिकुड़ेगी तो फिर अगर हम कैथेटर इधर होल्ड कर देंगे तो बहुत नज़दीक आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गैंग्रीनिस जैसे रेडनेस, अभी अगर ये हमको आज ये नहीं केस मिलता तो इसमें क्या होता फर्दर यहाँ पे ये जो स्वेलिंग आई है यहाँ पे रेडनेस होती है, रेडनेस के बाद फिर अंदर से काला पड़ने लगता है, वहीं से गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है और पूरा जो ये टिश्यू है ये सड़ जाता है, पूरा अंदर तक गैंग्रीन होकर और सड़ सड़ के गिरता। तो इसकी बहुत दुर्दशा होती है ऐसे सिचुएशन में। तो अगर अब इसमें है क्या, क्योंकि इसके नॉर्मल पैसेज में कैलकुलाई ब्लॉक कर दिया इसका नॉर्मल पैसेज, तो वहाँ से यूरिन आ नहीं रही है, तो उसमें फिर एक तरह से इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो अभी इसको हमने टाइम पर ही ऑपरेट करके और कैथेटर हमने प्लेस कर दिया है और हमसे पहले इसमें लैसिक्स का भी इंजेक्शन लगा है और लैसिक्स के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन सीपी आउट चल रही थी, एल्कासाल भी दे रहे थे। तो ये सब देने के बाद भी इसमें यूरिन बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर मैं ऑपरेशन के लिए गया और ऑपरेट करके कैथेटर डाल दिया। यहाँ पे जब मैं गया था तो इसमें क्या है कि इसका जो ब्लैडर है बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड था और रप्चर नहीं हुआ था। हालांकि ये लैसिक्स का इंजेक्शन भी लगा है, लैसिक्स की गोली भी दिए हैं, लेकिन ये है कि इसमें अभी क्या हुआ कि ये रप्चर नहीं हुआ या कोई सीपेज नहीं हुआ, तो डिस्टेंडेड कंडीशन में था। बस यहाँ पे एक जो हमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी कि ये सूजन बहुत ज़्यादा आ गई और इन्फेक्शन ज़्यादा था। तो फिर हमने इस कैथेटर को पास कर दिया और यूरिन ड्रेन होने लगी। अब चूँकि कैथेटर में इसके ब्लैडर में भी 2 से ढाई लीटर से 2.5 लीटर के लगभग यूरिन निकली होगी। फिर ये काफ़ बिल्कुल नॉर्मल हो गया एक तरीके से। अब प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हमने डिटेल में बता रखा है कि इसको कैसे इंसर्ट करना है, कैसे इसकी टनल बनानी है, कैसे सुचरिंग करनी है, ये सब तरीका हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बना रखा है। अच्छा, ये एक समस्या ये आती है, लोग पूछते हैं, हाँ, लोग क्या ये भी कर रहे थे, क्योंकि किसी ने कहीं से जाना है या कहाँ से तो मुझे नहीं पता है, तो ये ओनर अल्कासॉल नीरी सॉरी अल्कासॉल और सीपी आउट ये दे रहे थे, इसके साथ साथ नौसादर भी दे रहे थे। नौसादर का यहाँ रोल, अगर यूरिन का पैसेज बना है तब तो ठीक है, अगर यूरिन ब्लॉक है तो नौसादर उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब पैसेज पूरा ब्लॉक है और उसको गलने में समय लगता है, और दूसरी बात जब तक नौसादर उसको गलाएगा तब तक उसकी स्थिति अनकंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है। तो कंप्लीट ब्लॉकेड में नौसादर वर्क नहीं करता है। हाँ, नौसादर वर्क करता है अगर आप पैसेज ड्रॉप बाय ड्रॉप भी यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पे भी 50% है कि शायद काम कर जाए, क्योंकि ये निर्भर करता है कितना कैलकुलाई बना है, कितना साइज़ का बना है, कितना अमाउंट में बना है, कहाँ ब्लॉकेड है, इन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट वाइज वेरी करती हैं। तो इसमें अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस स्थिति को नहीं लाने देना चाहते हैं तो आप कि जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाए तो आप नौसादर देने लगें, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये कंडीशन ना आए। अब इसमें पानी पिलाएंगे और नौसादर देंगे तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अगर हो गई है तब और कंप्लीट ब्लॉकेड है तो नौसादर कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि मेनली क्या करता है, क्योंकि एल्कलाइन
यूरिन को एसिडिक कर देता है, जिससे कैल्कुलाई फर्दर फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जो बनी हुई उनको गलने के लिए पैसेज तो चाहिए, वो पैसेज ब्लॉक है तो कहाँ से निकलेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्कुलाई बना हुआ है तो ये कैथेटर भी ब्लॉक होता है, तो दोबारा मैं उसको निकाल के रीइंसर्ट करवाता हूँ। ऐसे भी हैं बहुत सारे, तो उनको भी इस तरह से मतलब सेकंड ऑपरेशन के द्वारा मेरे द्वारा बचाया गया है। बहुत सारे हैं मतलब हैं जिनमें मैंने सेकंड, जब अब ये ओनर की गलती है या किसी, इसमें भी बहुत सारा जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उस दौरान चूँकि ये नौसादर पहले से खिला रहे हैं तो इसमें से भी बहुत सारी इस कैथेटर से कैल्कुलाई निकल रही हैं छोटी-छोटी। तो इसके जो मेन इश्यू था ये बाद में मैंने इसको फ़ोकस किया है और लगभग इसके जो मुझे उम्मीद लग रही है इसके ब्लैडर में ही कैल्कुलाई फॉर्मेशन है। क्योंकि सीधे कैथेटर से हमने ब्लैडर से इंसर्ट किया और उसमें आने लगी हैं, तो इसका मतलब उस पैसेज को ही इसने इसके ब्लैडर में ही है। लेकिन ये चूँकि हमने इसको क्लोज़ कर दिया था तो हमने फिर उसको दोबारा ओपन नहीं किया। जनरली जब मुझे ये चीज़ पहले से ही आइडेंटिफ़ाई हो जाती है कि इसके ब्लैडर में है तो मैं ब्लैडर को क्या करता हूँ कि इंसाइज़ करके वहाँ से जितना भी कैल्कुलाई है उसको मैं निकाल लेता हूँ। फिर उसको मैं प्रॉपर सूचर करके अंदर प्लेस कैथेटर डाल के फिर प्लेस कर देता हूँ। फिर हम लोग सूचर कर लेते हैं। तो इस तरह से भी मैंने कई काफ्स की जान बचाई है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन माना जाता है फील्ड में और काफ़ी सक्सेसफुल होता है और इसकी रिकवरी रेट अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो 100% इसके बचने के चांस रहते हैं। अभी इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसके पशु मालिक को करनी रहती है, तो अगर वो ध्यान देंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बेसिकली 5 से 6 दिन एंटीबायोटिक दर्द सूजन की दवाएं चलती हैं और नौसादर और प्रॉपर कैथेटर की सफाई, यही मेन चीज़ें हैं। जो ये अगर करते रहेंगे तो बहुत ईज़िली ये कफ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं जो कुछ केयरलेस होते हैं, वो नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, आप देखिए इतना मैजिकल रिज़ल्ट आया। इसकी जो सूजन थी वो बिल्कुल एक रात में ही गायब हो गई। देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया इसका पेनिस और यूरेथ्रा का जो रीजन था बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सूख गया, सिकुड़ गया है। यही चीज़ मैं पहले डिस्कस कह रहा था कि अगर इसको हम वहाँ होल्ड करेंगे तो कैथेटर डिस्टर्ब कर जाता है। तो उस एरिया को जहाँ सूजन थी वहाँ हमने कैथेटर नहीं प्लेस किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। ये नेक्स्ट डे ही ये इसकी सूजन बिल्कुल गायब हो गई, जबकि बहुत सूजन थी इसको। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।